अकीरा टेंडो एक यंग ऑफिस वर्कर है जो अपनी जॉब से नफरत करता है। 3 साल पहले एक एक्साइटेड अकीरा ग्रेजुएट होने के बाद काम करने के लिए टोक्यो आया था, लेकिन यह जानने के बाद कि उसकी कंपनी अपने एम्प्लॉयज से बेरहमी से काम कराती है, वह निराश हो जाता है। उदास होने के बावजूद वह अपनी कोवर्कर साओरी ओहतोरी के कारण यहाँ रहना जारी रखता है, जो उसके साथ अच्छे से पेश आती है, लेकिन वह अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं कर पाता है क्योंकि ओहतोरी सीईओ की वाइफ भी है। जब टोक्यो में ज़ॉम्बी आउटब्रेक होता है तो निराशा के बजाय अकीरा खुशी से उसका स्वागत करता है क्योंकि वह आखिरकार आज़ाद हो गया है। वह उसे बचाने के लिए ओहतोरी के अपार्टमेंट में जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह बहुत देर से आया क्योंकि वह और सीईओ ज़ॉम्बी में बदल गए हैं। अकीरा सीईओ को मौत के घाट उतारने से पहले नौकरी छोड़ देता है और भागने से पहले ज़ॉम्बी बनी ओहतोरी के सामने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करता है। ये महसूस करते हुए कि वह आउटब्रेक के दौरान मारा जा सकता है, अकीरा 100 चीज़ों की एक लिस्ट बनाता है जो वह ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाहता है। अकीरा सुबह बियर पीकर अपनी नई आज़ादी को एंजॉय करता है। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। ज़ॉम्बी से बचने के लिए पाइप से नीचे उतरते हुए वह अपने निराश पड़ोसियों कोसाका से मिलता है, जो उसके हंसमुख बिहेवियर को देखकर थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। जब वह कन्वीनियंस स्टोर पर पहुंचता है तो अकीरा एक सर्वाइवर से मिलता है, जो उसे केवल उन चीज़ों को लेने के लिए कहती है जिन्हें वह सर्वाइवल के लिए ज़रूरी मानती है। वह उसकी जान बचाने के बाद भाग जाती है। अपनी बाइक के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद वह अंततः एक मोटरसाइकिल देखता है और वहां से भाग जाता है। घर लौटने पर अकीरा देखता है कि ज़ॉम्बी कोसाका के अपार्टमेंट में घुसने में कामयाब हो गए हैं। अपने अपार्टमेंट में वापस आकर वह अपनी सिचुएशन पर विचार करता है। इस तरह अकीरा 100 चीज़ों की एक लिस्ट बनाता है जो वह ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाहता है। इस बीच एक फ्लैशबैक दिखाता है कि अकीरा से मिलने से पहले लड़की सिर्फ जिंदा रहना चाहती थी, लेकिन उससे मिलने के बाद वह सोचने लगती है कि क्या कुछ मौज मस्ती की जगह भी हो सकती है। शॉ और बाकी सर्वाइवर्स क्लब शॉ टाइम को डिफेंड करते हैं। इस बीच अकीरा अपनी बकेट लिस्ट से एक कूल बियर्ड बढ़ाने के बाद अपने दोस्त केंचो को ढूंढने की कसम खाता है। फिर वह देखता है कि उसके फ़ोन पर अनरीड नोटिफिकेशंस हैं। दूसरी तरफ केंचो क्लब शू टाइम में फंस जाता है जब उसे अकीरा का फ़ोन आता है, जो उससे मिलने का वादा करता है। जैसे ही वह शिंजुकू की ओर जाता है, अकीरा को आउटब्रेक से पहले की अपनी दोस्ती याद आती है। जैसे ही ज़ॉम्बी शॉ को मारने वाले होते हैं, वे कुछ शोर सुनकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एक बार जब अकीरा और केंचो फिर से मिलते हैं तो ज़ॉम्बी द्वारा छत पर उनका पीछा करने से पहले अकीरा केंचो से उससे जलने के लिए माफ़ी मांगता है। अकीरा के दूसरी इमारत की छत पर कूदने के बाद वह केंचो को भी ऐसा ही करने के लिए कहता है। केंचो मना कर देता है और अकीरा को बताता है कि उसे रियल एस्टेट एजेंट के रूप में अपनी नौकरी से नफरत है और वह वास्तव में एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता है। अकीरा की बातों से केंचो अपने कपड़े उतारते हुए ऐसा करता है। उस रात बाद में अकीरा और केंचो बिना कपड़ों के बातचीत करते हैं। अकीरा और केंचो ने फ्लैट स्क्रीन टीवी खरीदने के लिए डिपार्टमेंट स्टोर जाने का फैसला किया, क्योंकि अकीरा ने इसे अपनी बकेट लिस्ट में शामिल किया था। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि वे एक बूढ़े आदमी और युकारी, माकी और रीका नामक 3 फ्लाइट अटेंडेंट से मिलते हैं। वे लड़कियों के साथ शराब पीते हैं और खाना खाते हैं, जो उनकी बकेट लिस्ट में शामिल एक और चीज़ थी। अकीरा लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश में बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है, जबकि केंचो और माकी सेक्स करने के लिए फर्नीचर डिपार्टमेंट में जाते हैं। इस बीच रीका पर ज़ॉम्बीफाइड बूढ़े आदमी ने हमला कर दिया। बाद में युकारी अकीरा के पास जाती है और दोनों अपनी ड्रीम जॉब्स के बारे में बात करते हैं। जब केंचो बाहर आता है तो माकी को ज़ॉम्बीफाइड रीका द्वारा मार दिया जाता है, जबकि केंचो खुद रीका पर हमला करने के लिए मजबूर होता है। जैसे ही युकारी अकीरा से कुछ कहने वाली होती है, उस पर बूढ़े आदमी द्वारा हमला किया जाता है और उसे काट लिया जाता है। अकीरा की विनती के बावजूद जब बूढ़ा आदमी उन पर फिर से हमला करता है तो वह खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। अकीरा और केंचो फ्लैट स्क्रीन टीवी लेकर भागने में सफल हो जाते हैं।
जब वे अपने बेस पर वापस आते हैं तो अकीरा अपने बचपन के सपने को याद करने की इच्छा को अपनी बकेट लिस्ट में शामिल करता है। अपने बचपन के सपने को याद करते हुए अकीरा केंचो के साथ शार्क सूट लेने के लिए एक्वेरियम जाता है ताकि वह सुपर हीरो बनने के अपने सपने को पूरा कर सके। दूसरी तरफ अकीरा से पहले मिली लड़की बस में है जब पैसेंजर्स में से एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। वह और बचे हुए लोग एक्वेरियम जाते हैं जहां उन्हें अकीरा द्वारा बचाया जाता है। जब वह उसके पास जाता है तो वह उसके मोटिव्स पर सवाल उठाती है। एक तेज आवाज को सुनने के बाद अकीरा और केंचो को पता चलता है कि पैरों वाली एक ज़ॉम्बीफाइड शार्क खुली हुई है। जब हर कोई भाग रहा होता है तो वह लड़की पीछे छूट जाती है। एक बार जब अकीरा उसे फिर से बचा लेता है तो वह शार्क को रोकने का एक प्लान बनाती है। एक नेकेड केंचो एक डिस्ट्रैक्शन देता है जो अकीरा को शार्क को बिजली से मारने में मदद करता है। अलग होने से पहले अकीरा और लड़की, जिसका नाम शिजुका मिकाजुकी है, उसे अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देती हैं। अकीरा और केंचो के सॉलिड गोल्ड वॉच लेने के बाद वे गुन्मा जाने का फैसला करते हैं। जब वे एक आरवी डीलरशिप पर पहुंचते हैं तो वे शिजुका से टकराते हैं। एक बार आरवी चुन लेने के बाद तीनों अपनी जर्नी जारी रखते हैं जब तक कि उन्हें एक स्पाइक स्ट्रिप द्वारा रोक नहीं दिया जाता है, जिससे केंचो भी घायल हो जाता है। फिर उनका सामना अकीरा के फॉर्मर बॉस गोंजू कोसुगी के अंडर एक ग्रुप से होता है। घबराया हुआ अकीरा बिना इच्छा से गोंजू के लिए 2 दिनों के लिए उसके ट्रक स्टॉप का यूज करने के बदले में फिर से काम करने के लिए सहमत हो जाता है। अगले दिन जब शिजुका केंचो के साथ होती है तो एक नाराज गोंजू यह कहने पर मजबूर हो जाता है कि वह अकीरा और उसके दोस्तों के लिए एक वेलकम पार्टी रख रहा है, क्योंकि वह अकीरा को सभी के लिए बियर ठंडा करते हुए पकड़ लेता है। बाद में गोंजू अकीरा को ताना मारता है और कहता है कि वह ज़ॉम्बी और बाकी सभी को चीप लेबर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। गोंजू द्वारा अकीरा को मुश्किल में देखना शिजुका को याद दिलाता है कि कैसे उसके पिता ने उसकी लाइफ के हर पहलू को कंट्रोल किया था। जब वह आरवी में होती है तो शिजुका को अकीरा की बकेट लिस्ट मिलती है और उसमें टेल कोसुगी ऑफ लिखती है। दूसरी तरफ सप्लाई कलेक्ट करने वाली टीम के कुछ मेंबर्स के पीछे ज़ॉम्बीज उनके ट्रक में छिपा जाते हैं। ट्रक स्टॉप पर वापस जब अकीरा, केंचो और शिजुका जाने की कोशिश करते हैं तो गोंजू अकीरा को रोकने के लिए मैनिपुलेट करता है। गुस्से में शिजुका अकीरा को उसकी बकेट लिस्ट वापस देने से पहले गोंजू को कायर कहती है, जिसमें उसने पहले जो लिखा था। इस तरह अकीरा को आखिरकार गोंजू को बोलने का कॉन्फिडेंस मिलता है। जब ट्रक आता है और ज़ॉम्बीज निकलते हैं तो केओस फैल जाता है। अकीरा सिचुएशन को कंट्रोल कर देता है और सभी को बचा लेता है, यहाँ तक कि गोंजू को भी। गोंजू के गैंग द्वारा उसके भूरे और कंट्रोलिंग बिहेवियर के साथ साथ उसकी कायरता के कारण उसे ट्रक स्टॉप पर छोड़ दिए जाने के बाद अकीरा, केंचो और शिजुका अपनी जर्नी जारी रखते हैं। अकीरा, केंचो और शिजुका द्वारा पैडल बोर्ड योगा ट्राई करने के बाद तीनों अपनी जर्नी जारी रखते हैं, जहां उनकी मुलाकात जर्मनी की एक फीमेल ओटाकू से होती है जिसका नाम बेट्रिक्स अमेरहाउसर है। अकीरा उसे ताकासाकी तक मछली पहुंचाने में मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि सुशी रेस्टोरेंट में खाना उसकी बकेट लिस्ट में है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो अकीरा और बीट्रिक्स कई ज़ॉम्बीज से लड़ते हैं, जब तक कि बीट्रिक्स ज़ॉम्बी को दूर नहीं ले जाती और केंचो और शिजुका द्वारा किए गए एक्सप्लोजन में वह मर जाते हैं। उस रात सभी ने सुशी खाने का मजा लिया। कुछ समय बाद चारों एक हॉट स्प्रिंग पर पहुंचते हैं। जब वे मज़े कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह चारों ओर से घिरे हुए हैं और उन्हें भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जब वह अकेला होता है तो अकीरा पहाड़ों में एक खाली हॉट स्प्रिंग देखता है। हालांकि वह शिजुका से मिलता है, जहां वे प्यार के बारे में दिल से बातचीत करते हैं, इससे पहले कि केंचो और बीट्रिक्स उनके साथ आ जाएं। अकीरा, केंचो, शिजुका और बीट्रिक्स गनमा के पास होते हैं जब वे ज़ॉम्बी से भरी एक बैरिकेडेड टनल में आते हैं। जंगल में चक्कर लगाते हुए वे मासारू कुमानो नामक एक बूढ़े आदमी को एक ज़ॉम्बीफाइड बोर से बचाते हैं। कुमानो चारों को वह ट्री हाउस दिखाता है जिसे वह बना रहा है, जिससे एक्साइटेड अकीरा मदद करने के लिए आगे आता है। एक बार ट्री हाउस पूरा हो जाने के बाद चारों कुमानो से अलग हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वे आखिरकार अकीरा के होम विलेज पहुंचते हैं,
जब अकीरा अपने माता पिता से फिर से मिलता है तो वह थोड़ा शांत हो जाता है। दूसरी तरफ यह पता चलता है कि अकीरा के पिता को एक घाव है। इस बीच गांव का एक और ग्रुप अपनी खुद की एक बकेट लिस्ट पूरी कर रहा है। जैसे ही चारों अकीरा के विलेज में रहते हैं, वे पास के शहर के बाकी बचे हुए लोगों से मिलते हैं और धीरे धीरे उन्हें जानने लगते हैं। उस शाम अकीरा अपने पिता को एक एस्ट्रोनॉट बनने के अपने सपने के बारे में बात करते हुए सुनता है, और एक बार जब वे और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे तो उनकी दुनिया वास्तव में कितनी छोटी हो जाएगी। इस बीच अकीरा और केंचो का फॉर्मर यूनिवर्सिटी क्लासमेट कांता हिगुराशी के अंडर में दूसरा ग्रुप सुरंग को ब्लॉक करने वाले बैरियर्स को हटा देता है और जल्द ही ज़ॉम्बीज को विलेज में ले जाता है, जिससे विलेज में तबाही और आतंक फैल जाता है। अकीरा और बाकी लोगों को पता चलता है कि एक इलेक्ट्रिक फेंस ने विलेज के सभी लोगों को फंसा दिया है, जिससे उन्हें विलेज खाली करने और वापस लड़ने का प्लान बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जब वे चारों हिगुराशी के ग्रुप के बाकी मेंबर्स के साथ बहस करते हैं, अकीरा अपने माता पिता और बाकी बचे लोगों को ज़ॉम्बीज से बचाने के लिए जाता है। हालांकि अकीरा के पिता परिवार को बचाने की कोशिश करते हैं और खुद ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए अकीरा को घर में डाल देते हैं। फ्लैशबैक्स की एक सीरीज में हिगुराशी के ग्रुप का हर मेंबर पैंडेमिक शुरू होने से पहले अपनी सबसे बुरी यादों को याद करता है, जिसने सोसाइटी के प्रति उनकी नाराजगी पैदा की। उन्होंने विलेज को डिस्ट्रॉय करके अपनी फ्रस्ट्रेशंस को बाहर निकालने का फैसला किया, लेकिन इसके बजाय अकीरा के ग्रुप के सामने वे फेल हो गए। इससे पहले कि अकीरा के पिता ज़ॉम्बी में बदल जाते, हिगुराशी उन्हें बचा लेता है, लेकिन फिर उन्हें पकड़ लेता है और अकीरा को यह साबित करने के लिए ताना मारता है कि वह एक अच्छा बेटा है। फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि हिगुराशी एक खुशमिजाज बच्चे से एक एंटी सोशल लोनर में बदल गया, जिसने समाज, खासकर अकीरा जैसे लोगों से नफरत करना शुरू कर दिया। वह अकीरा पर अपना गुस्सा निकालने का फैसला करता है और उसे अपने और अपने पिता के बीच चूज करने के लिए कहता है। अकीरा दिखने में एक ज़ॉम्बी की तरह बदल जाता है, लेकिन जल्दी ही हिगुराशी पर हावी हो जाता है। ये पता चलता है कि अकीरा ने हिगुराशी को धोखा देने के लिए कुछ बचे लोगों की मदद से खुद को एक ज़ॉम्बी के रूप में दिखाया। जब अकीरा उसका सामना करता है तो हिगुराशी टूट जाता है और वह बताता है कि वह बस दोस्त बनाना चाहता था। ज़ॉम्बी द्वारा काटे जाने के बाद हिगुराशी अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करता है, उन्हें बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है, जबकि अकीरा और बाकी बचे लोग विलेज को खाली करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि घाटी के पार उन्हें जोड़ने वाला ब्रिज डिस्ट्रॉय हो गया है। किस्मत से कुमानों ने समय रहते एक पुल बना दिया। अकीरा और केंचो पुल को पकड़ते हैं, जबकि विलेजर्स मुश्किल से बच निकलते हैं। विलेजर्स अंततः टनल में फिर से ज़ॉम्बीज को फंसाने में कामयाब हो जाते हैं और रीबिल्ड शुरू करते हैं। अकीरा को पता चलता है कि उसके पिता इन्फेक्टेड नहीं हैं, बल्कि उन्हें बवासीर है। चारों लोग जल्द ही ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से बचने के अपने गोल्स को जारी रखने और दुनिया का पता लगाने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए विलेज छोड़ने का प्लान बनाते हैं।